अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। आप जानते हैं ये टैगलाइन कौन सी कंपनी की है? ये वो कंपनी है जो 1996 में बैंगलोर में शुरू हुई थी और इसके बिजनेस के पीक पे इसके 1700 से 1800 स्टोर्स थे पूरी इंडिया में। हम बात कर रहे हैं कैफे कॉफी डे की, जिन्होंने इंडियन मिडिल क्लास को कॉफी कल्चर से वाकिफ कराया। और सीसीडीज में आपको याद होगा, लोग वर्क इंटरव्यूज के लिए जाते थे, हैंग आउट करने जाते थे, डेट पे भी जाते थे। तो इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे राइज हुई और फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं हूं सार्थक आहूजा और आज हम ग्रो के चैनल पे बात करने जा रहे हैं सीसीडी की पूरी स्टोरी पे। इसको हम कहेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ कैफे कॉफी डे। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप सीसीडी को कैसा ब्रांड मानते हैं, उसकी ब्रांड पोजीशनिंग कैसी थी इंडियन मार्केट में, तो शायद 10 साल पहले तक लोग इसको काफी कूल और यूथ सेंट्रिक ब्रांड माना करते थे। लेकिन पिछले 7-8 सालों में ये कंपनी का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? अब कई लोग कह सकते हैं कि स्टारबक्स इंडिया में आ गया और इस कूल कोशेंट या कूल ब्रांड को स्टारबक्स ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये ही सिर्फ रीजन नहीं है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन, कई बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बिजनेस रिलेटेड रीजंस थे जिसकी वजह से सीसीडी का डाउनफॉल शुरू हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे कि सीसीडी का कोर बिजनेस क्या है, कॉफ़ी प्रोडक्शन, तो बेसिकली कैफ़ेज रन करना, बिजनेस यूनिट्स एंड ऑफिसेज में वेंडिंग मशीन्स चलाना, फिर रियल एस्टेट, यानी कंपनी के पास कई एकड़ों की कॉफ़ी प्लांटेशंस थी। उसके अलावा एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस भी था जिसमें मे बी दे कुड हैव जस्टिफाइड कि हम इतनी कॉफ़ी को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजिंग रेल मोड्स और पॉसिबली इवन थ्रू शिपिंग मोड्स, बिकॉज कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी था। लेकिन ये सारे elements and business and revenue sources such as real estate and logistics were still in some way related to the coffee business. However, the company had a lot of interests in non-core businesses. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की 49 सब्सिडरीज थी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली फॉर अ कॉफ़ी कंपनी। उसके अलावा कंपनी ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी आईटी सेक्टर में, टेक कंपनीज में। जैसे इट वाज वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द आईटी कंपनी कॉल्ड माइंड ट्री। उसके अलावा कंपनी ने एक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टिंग की कंपनी भी शुरू करी थी जिसका नाम शायद आपने सुना हो। उसको कहते थे वे टू वेल्थ, जिसके थ्रू वो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी देती थी। सो आई थिंक जैसे आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सुनते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, कि आप जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना शायद आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होता है। लेकिन बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए फोकस, जो शायद एक ऐसी चीज़ है जो सीसीडी ने लूज कर दिया था। रीसेंट न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 10 जनवरी 2022 से कैफे कॉफी डे का स्टॉक काफ़ी रैली कर रहा है और प्राइस में बढ़े जा रहा है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, या कई रीज़न जो लोग समझते हैं उनमें से एक है कि आफ्टर लेट वीजी सिद्धार्थ पासिंग अवे, हु वाज द फाउंडर सीईओ ऑफ द कंपनी, उनकी जो वाइफ है मिस मालविका कृष्णा, उन्होंने कंपनी के डेट को 7,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक कम कर दिया है। मतलब लगभग 5,000 करोड़ का डेट बर्डन रिड्यूस कर दिया है। सो दिस इज वन पॉसिबल रीजन फॉर द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू हैव रिजन। A second possible reason which is thought of in the market is, लोग समझ रहे हैं कि there are rumors of CCD selling its core business to the Coca-Cola company। तो क्या ये दो रीजंस हैं या कुछ और भी, ये हम जानेंगे आगे के सेगमेंट में। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा तो। कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहा है ये समझाने के लिए मैं आपको कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मेजर बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, कंपनी के मेजर बिजनेस होल्डिंग्स हैं। एक कॉफी डे ग्लोबल, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, जहां पे इंटीग्रेटेड कॉफी बिजनेस, वो कॉफी बीन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी सारे कैफेज चलाते हैं, उनकी वेंडिंग मशीन्स लगती हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में। उसके अलावा साइकैल नाम से एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है जो पोर्ट्स, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सर्फिस लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का भी बिजनेस करते हैं। फिर एक तीसरा बिजनेस सेगमेंट है टैंगलिन नाम का, जिसमें ये ग्रुप चलाता है टेक पार्क्स एंड SEZs, यानी
काफ़ी सारे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बैंगलोर और मैंगलोर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है टेक पार्क्स चलाने के लिए। उसके अलावा एक फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वे टू वेल्थ नाम से, जिसमें ब्रोकिंग एंड कमीशन बिजनेसेस हैं और काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करते हैं। द लास्ट पॉसिबल मेजर बिजनेस सेगमेंट इज कॉफी डे ट्रेडिंग, जहां से इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं माइंड ट्री लिमिटेड, ग्लोबल एज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, मैग्नासॉफ्ट और इतियाम सिस्टम्स नाम की कंपनीज में। कॉफ़ी वैरायटीज़ में दो मेजर वैरायटी टाइप्स होती हैं, जैसे एक होता है कॉफ़ी अराबिका और दूसरा होता है रोबस्टा। एशिया में द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अराबिका कॉफ़ी इज़ कैफ़े कॉफ़ी डे। इसलिए कॉफ़ी बिजनेस को और हम गहराई में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया 1700 से ऊपर इनके कॉफ़ी के आउटलेट्स थे। इनफैक्ट इनके 28,000 से ऊपर वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे। They're one of the largest exporters of coffee to countries such as Japan, Middle East, Europe. उसके अलावा कंपनी के कुछ एक्सक्लूसिव फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ीज भी हैं, जिसमें वो 22 तरह के स्टोर्स थे जहाँ पे वो फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी एक्सक्लूसिव कॉफ़ीज बेचते हैं फॉर पीपल टू टेक होम एंड ट्राई बाय ब्रूइंग दैट कॉफ़ी देमसेल्व्स। उसके अलावा कंपनी की एक कॉफ़ी लैब है बैंगलोर में, जहाँ पे वो कई तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे कैफे लाटे फेस्टिवल। कंपनी के लॉजिस्टिक्स बिजनेस को समझें तो साइकैल नाम की कंपनी है, जिसमें आप देखेंगे तो कितने ही नॉन कोर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड बिजनेसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल सरफेस माइनिंग विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। उसके अलावा अगर आप इन डेप्थ देखेंगे तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, फिर सरफेस लॉजिस्टिक्स में ना सिर्फ रेल बट कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो मल्टीपल सीएफएस फैसिलिटीज हैं कंपनी की चेन्नई में, ट्यूटिकोरिन में, वाइजैक में, और इनकी कैपेसिटी है 1,50,000 टीईयूज से ज़्यादा को मैनेज करने की। रेल्स में भी कंपनी के 2 टर्मिनल हैं बैंगलोर और चेन्नई में विच आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलावा even through road transportation they have a fleet of over 1,000 vehicles of tankers, trailers, tippers, automobile carriers, which is a great and a very excessive number. It's almost like a whole logistics company in itself and unimaginable for people to think कि ये कोई कॉफी कंपनी की सब्सिडरी है। Despite all of this, logistics contributes only 8% to the entire group's revenue, which is nothing if you were to ask me. 47% रेवेन्यू आता है कैफेज से और रफली 45% रेवेन्यू आता है कॉफ़ी बीन्स के एक्सपोर्ट या सेल से इन इंडिया। इसका मतलब बाकी इतने सारे जो बिजनेसेस हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी वगैरह से तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेवेन्यू है। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी का एक इंटायर कैंपस है 120 एकड़ का इन बैंगलोर एंड दे ऑल्सो हैव अ टाउनशिप इन बॉम्बे, which means the company is on a very asset heavy, liquidity poor model, जिसके कंपैरिजन में आजकल की आप सक्सेसफुल कंपनीज देखेंगे तो वो सब एसेट लाइट मॉडल पे चलते हैं। जैसे रिलायंस जियो इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एन एसेट लाइट मॉडल। इस वजह से क्या हुआ कि 70 से 80% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फंड्स ऑफ द कंपनी वर एक्चुअली स्टक इन ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, रियल एस्टेट्स विच हैव एब्सोल्युटली नो लिक्विडिटी। यानी अगर बिजनेस चलाने के लिए आपको जो धंधे के लिए पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल का, वो सब तो आपने इतनी मेजर एसेट्स में ब्लॉक कर दिया, तभी कंपनी को इतना डेट लेना पड़ा। एंड इनफैक्ट वो डेट ले लेके उसको रियल एस्टेट और बाकी अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते रहे, जहां से उन्हें उस तरह का रिटर्न नहीं मिला जो वो सोच रहे थे उस डेट से उसको अच्छी जगह इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगा के वो अर्न कर पाएंगे। वो सब नहीं हुआ, विच वॉज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ कैफे कॉफी डे। 2019 में कंपनी का टोटल डेट 6,500 करोड़ से ज़्यादा का हो गया था एंड कॉफ़ी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड वर एट देयर 13-year लो। यानी कैफे कॉफी डे को भी अपनी प्राइसिंग को 10% से कम करना पड़ा टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट, विच मीन्स उनके प्रॉफिट मार्जिन और थिन होते गए और उनका पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में ब्लॉक था। अब इतने बड़े डेट को रीपे करने के लिए मिस्टर वीजी सिद्धार्थ हैड टू सेल ऑफ हिज इंटायर शेयर होल्डिंग इन माइंड ट्री।
roughly 20.3% of the shareholding of the company to L&T for 3,200 crores. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इन 2019 मिस्टर वीजी सिद्धार्थ committed suicide and brought a big shock to the nation, not just the nation but the entire world. After that, in December 2020, Miss Malvika Krishna, his wife, had to take over the reins of the company और उन्होंने कैफे कॉफ़ी डे के डेट को रिड्यूस करने के लिए उसके आगे मेहनत की। पिछले 2 सालों में सीसीडी का डेट रिड्यूस हो चुका है 7200 करोड़ से रफली 1700 करोड़ तक। लेकिन ये कैसे हुआ? एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि नाउ द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, अ बिग चंक और पार्सल ऑफ लैंड इन बैंगलोर टू द ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी ग्रुप 2700 करोड़ के लिए। जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो कंपनी का डेट ओवर द इयर्स डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आप देखेंगे 2016 में और 17 में 3000 करोड़ के आसपास उनकी एनुअल रेवेन्यूज होते थे, फिर 4000 करोड़ के पास रहे 18 और 19 में। उसके बाद द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड एज यू कैन सी इन द पास्ट 2 years देयर हैव आल्सो बीन हेवी लॉसेज, स्पेशली इन द ईयर एंडिंग मार्च 2021। आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी लॉसेज कंपनी ने बेयर करे हैं। कंपनी ने एक IPO भी निकाला था अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आज के 1700 करोड़ डेट में आप देखेंगे तो 1200 करोड़ लॉन्ग टर्म डेट है एंड बैलेंस 500 करोड़ इज अ शॉर्ट टर्म डेट। तो अगर आप कंपनी की डेट इक्विटी रेशो को देखना चाहेंगे तो 3.08 की बनती है, यानी अगर आज शेयर 100 रुपए का है तो 308 रुपए का डेट कंपनी में है। अब ऐसे स्टेटस में बहुत इन्वेस्टर्स के लिए ये क्वेश्चन है कि इवन दो डेट इक्विटी रेशो बहुत हाई है, लेकिन बिकॉज पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपना इतना डेट बर्डन रिड्यूस कर लिया है अपनी एसेट्स को लिक्विडेट करके, आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी? आप मुझे अपना व्यू बताएं कमेंट्स में। मैं जानना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि लोग कैसे फाइनेंशियल्स को एनालाइज करके हमें बताएंगे what is their perception about the future of Cafe Coffee Day. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.